हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट दिखाने वाली हूँ, कुछ कटिंग दिखाने वाली हूँ जो मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ से लेकर के आई हूँ। तो कल मैं उनके घर गई थी। उनको भी अडेनियम का बहुत अच्छा कलेक्शन है, लेकिन अभी उनकी थोड़ी सी तबीयत मतलब उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, तो लगभग 1.5 महीने से वो बिल्कुल भी प्लांट की केयर नहीं कर पाए। तो थोड़े से प्लांट उतने ज़्यादा मतलब अभी हेल्दी नहीं थे। अभी सबकी प्रूनिंग रिपोर्टिंग वगैरह सब उनका काम पड़ा हुआ है। तो कुछ वो कटिंग करने वाली थी, तो मैंने बोला था उनको, पहले से बोल के रखा था कि कुछ मतलब न्यू कलर होंगे जो मेरे गार्डन में नहीं है, तो आप मुझे कटिंग दीजिएगा। तो उन्होंने मुझे कल बुलाया, तो मैं कल उनके घर गई थी। और एक बार मैंने पहले भी वीडियो उनके गार्डन की डाली हुई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो देखिए कुछ सीड जो थे मतलब सीड ग्रोन प्लांट थे, वो भी बोले ले जाइए, मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ इस समय, तबीयत भी उनकी ठीक नहीं थी काफ़ी टाइम से। तो ये देखिए कुछ सीडलिंग भी मैं ले आई हूँ, छोटी छोटी सी हैं ये। कुछ तो पॉट में ही लगे हैं, कुछ ग्रो बैग में लगे हुए हैं। तो ये रूट स्टॉक मतलब तैयार हो जाएंगे तो ग्राफ्टिंग के काम आएंगे। तो 10-12 सीडलिंग हैं ये। और भी सीडलिंग ले करके आई हूँ जो कि बिना मतलब वेयर रूट करके फिर लाई हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारा वेट हो जाता है इनका, तो इस वजह से। तो ये देखिए अच्छे हैं सीडलिंग, ये जल्दी, या तो मैं इनकी दोबारा से फिर से एक बार रिपोर्टिंग कर लूँगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे, या तो इन्हीं में इनको थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र दे दूँगी। तो ये लगभग 14-15 सीडलिंग है यहाँ पर। हाँ, 12 सीडलिंग है ये वाली। और चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि और मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ। तो ये देखिए कुछ सीडलिंग में वेयर रूट करके लाई हूँ। ये थोड़ा डिहाइड्रेट हो गए हैं, इनकी जो कोडेक्स है ये थोड़ा श्रिंक हो गया। मैंने इनको रात भर फंगीसाइड के पानी में डुबा के रखा था और सुबह मैंने इनको निकाल लिया है। अब ये जो इस तरह का है ना, ये रिपोर्टिंग के बाद ही ठीक होंगे। छोटी छोटी सीडलिंग है, ये सीडलिंग हेल्दी है ये वाली। इनमें मतलब ऐसा इतना ज़्यादा डिहाइड्रेट नहीं है, पर थोड़ा सा श्रिंक किए भी हैं हल्के हल्के। ये वाले थोड़े ज़्यादा हैं, तो जब ये रिपोर्ट हो जाएंगे ना और न्यू ग्रोथ शुरू कर देंगे तो ये सारे ठीक हो जाएंगे। तो इतनी सीडलिंग ये वाली भी है, तो इसको भी मैं रिपोर्ट कर लूँगी। आज शाम को करूँगी, अभी तो बहुत अब धूप हो गई है, दोपहर हो गई है। और कुछ मैं कटिंग लाई थी हाइब्रिड मतलब ग्राफ्टेड प्लांट की। ये देखिए ढेर सारी कटिंग लेकर के आई थी। कल रात को मैंने अपनी नींद को डिस्टर्ब करके मतलब मैं ग्राफ्टिंग करने बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा तेज नींद लग रही थी। उसके बाद भी मैंने काफ़ी सारे प्लांट ग्राफ्ट किए, क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ब्रांच सूख गई कल तक में, क्योंकि घर के सारे काम करूँगी और उसके बाद फिर ये सब काम कर पाऊँगी, तो उस टाइम पे मतलब ब्रांच सूख सकती है, इसी वजह से। क्योंकि जितना फ्रेश आप कर देते हैं ग्राफ्टिंग उतना अच्छा रहता है। ये देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो इसका भी मैंने एक प्लांट कल ग्राफ्ट कर लिया था। इसमें सिंगल पेटल फूल ही आता है, लेकिन जो इसकी पत्तियां हैं ना बहुत ज़्यादा सुंदर है। नियॉन कलर में इसकी पत्तियां होती हैं और बहुत सुंदर सा वेरिगेशन में ये प्लांट होता है। तो एक कटिंग इसकी भी लाई थी मैं, और एक ब्लैक कलर की कटिंग, मतलब ब्लैक कलर की कटिंग थी। सब मिक्स हो गई, घर आते आते मैं भूल गई कौन से किस प्लांट की। जिसमें कलियां या फूल थे उनका तो समझ में आ गया, लेकिन जिसमें नहीं था कुछ भी उनका मैं भूल गई कि मैंने किस प्लांट से ली थी। तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। फिर भी मैंने देखिए यहाँ पर एक प्लांट मैंने ये ग्राफ्ट किया, ये सब मैंने रात को ही ग्राफ्टिंग की है। एक ये किया, ये भी प्लांट मुझे मिले ही थे, मतलब करके इनको काफ़ी अच्छा बना लूँगी। तो ये देखिए इतनी सारी मल्टीपल ब्रांचिंग मैंने की हुई है, ग्राफ्टिंग की हुई है, और रात में की नींद से जग जग के की है। तो कुछ ये भी की है, एक सिंगल भी की है एक में। बाकी आज जो ये है ना, तो ये अभी काफ़ी अच्छे हैं, तो इन पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखती हूँ रूट स्टॉक ऊपर से कुछ लाऊंगी तो आज इनकी भी ग्राफ्टिंग में कर लूँगी, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती। काफ़ी सुंदर से कलर हैं जो कि मेरे गार्डन में नहीं थे ये वाले प्लांट। ये भी देखिए एकदम से सॉफ्ट हो गई। इसकी भी मैंने 2-3 प्लांट मतलब 2-3 ब्रांच पे ग्राफ्टिंग की है, पर ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया देखिए एक ही दिन में। तो अब वो सक्सेस हो जाए तो अच्छा, क्योंकि अब ये ग्राफ्टिंग के लायक नहीं है, क्योंकि दब रहा बिल्कुल। देखिए अभी ऐसी ब्रांच की ग्राफ्टिंग अगर कर देंगे तो फेल हो जाएगी। बाकी हार्ड है ये, इनकी ग्राफ्टिंग मैं आज भी कर लूँगी तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद आपको दिखा दो, कुछ सीड भी उन्होंने दिया मुझे, और सीड मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी थे, इसीलिए मैं खास करके गई, क्योंकि कटिंग तो चाहिए ही थी। मैं सीड अगर मिल जाते तो और अच्छा रहता। तो दीदी ने बोला कि आप सीड भी ले जाइए, क्योंकि मैं अब ग्रो नहीं करूँगी। तो ये देखिए ये हाइब्रिड की सीड है। आपको इनका जो साइज है दिखा दूँ। मेरे पास सीड नहीं है, आप लोग प्लीज़ मुझसे सीड मत मांगिएगा, क्योंकि मैं खुद मेरे गार्डन में सीड नहीं बनते हैं, और मैं इस तरह से जब कहीं से वो होता है ना तो बहुत कम क्वांटिटी मेरे गार्डन बनती है। ये देखिए हाइब्रिड के सीड हैं, और ये गीले हो गए हैं। मैंने रात भर इनको थोड़ा सा वाटर में डुबा के रखा हुआ था। तो ये रेड कलर का जो सिंगल पेटल है ना मेरे पास, मैंने जो उनको प्लांट दिया था, हमने एक्सचेंज किए थे प्लांट, तो उसी में फ्लावर सीड बने हुए थे। देखिए इसकी क्वांटिटी, मतलब इसकी जो
लंबाई है, एकदम ऐसा लग रहा है जौ और गेहूं के दाने जो होते हैं ना वैसे टाइप का, काफ़ी मोटे मोटे सीड होते हैं इसके। अब ये फूल गए हैं तो और ज़्यादा मोटे हो गए, नहीं तो वैसे भी रहते हैं। और ये देखिए ये भी हाइब्रिड के ही हैं, उन्होंने बताया है, मतलब ग्राफ्टेड के हैं, लेकिन इनका साइज़ थोड़ा सा छोटा है, पर ये काफ़ी अच्छे हेल्दी हैं, तो आज इनको भी ग्रो करना है मुझे। और ये देसी के हैं, ये वाले देसी के हैं, तो इनको भी ग्रो कर दूंगी मैं। तो मेरे पास रूट स्टॉक के लिए प्लांट तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मैं अगर सीड भी खरीदे ना तो जो मेरी गार्डनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली, काफ़ी मतलब बजट से बाहर हो जाएगी। मेरा इतना ज़्यादा बजट नहीं होता है। मैं अपने गार्डन के प्लांट और उन्हीं पे मतलब इतना काम करती हूँ जो मेरे गार्डन में ही एक्स्ट्रा पैसे खर्च ना करने पड़े मुझे, मैं अपने गार्डन से उतना निकाल लूँ, उसी में अपनी गार्डनिंग करती हूँ। घर वालों से कोई भी मुझे हेल्प नहीं चाहिए अपने गार्डन के लिए। तो इसलिए ये मुझे सीड मिल गए तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पास अब काफ़ी सारे सीडलिंग मैं कर सकती हूँ। क्योंकि एक ट्रे मेरी बहुत अच्छी हेल्दी चल रही है, लेकिन दूसरी ट्रे जो मैंने ग्रो की है ना वो पता नहीं किस वजह से शॉक में आ गई है, उसकी सीडलिंग उतनी ज़्यादा हेल्दी नहीं है। तो थोड़ा मैं धूप में भी उसको डायरेक्ट रख देती थी, रीज़न शायद वही हो गया। 200 तो होंगे ही। तो इनको मैं आज 2 ट्रे में और कुछ पॉट में कर लूँगी। वैसे बिल्ली बहुत परेशान करती है, इस समय कुछ भी डिस्टर्ब कर देते हैं, तो इनको भी ग्रो कर दूँगी। तो यही था मेरा छोटा सा मतलब जो मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से ले करके आई। तो कुछ तो ग्राफ्ट कर लिए, कुछ आज ये ग्राफ्टिंग करने वाली हूँ। इन सीडलिंग को भी शाम को रिपोर्ट कर दूँगी। मिट्टी बनी हुई रखी हुई है तो दिक्कत नहीं होगी, बस पॉली बैग में भर भर के इनको मैं रख दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आपको भी कहीं से भी, आपके नेबर के यहाँ से या कहीं से भी अगर कोई छोटी सी भी कटिंग मिल जाती है तो आप ग्रो कर सकते हैं। जैसे किसी ब्रांच को मैं ग्राफ्ट नहीं करूँगी तो उसकी मैं कटिंग भी लगा दूँगी, तो वो प्लांट मेरा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।